हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इस समय आप लोगों को हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। जितने प्रश्न आप लोगों को बता रहे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें। सभी बिंदुओं को, सभी प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी में नोट करते रहिए। जब भी आप पेपर देने जाएं तो उससे पहले उन सभी बिंदुओं को आप रिवीजन कर सकें, उन सभी बिंदुओं को एक बार आप दोहरा सकें। तो इसके लिए आप लोगों को, सभी लोगों को इन बिंदुओं को नोट करना है, इन प्रश्नों को नोट करना है। अब आप आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में कहा गया है टैकोमीटर यंत्र में मापा जाता है। टैकोमीटर जो यंत्र है उसमें क्या मापा जाता है? तो उसमें घूमने की गति मापी जाती है। क्या? घूमने की गति अगर आपसे पूछा जाए किस यंत्र द्वारा मापी जाती है तो टैकोमीटर द्वारा घूमने की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए कि जी का मान होता है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कितना होता है? कि जी का मान जो होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का मान। अगर अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 है कि जी का मान विषुवत रेखा पर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? न्यूनतम होता है। कैसा होता है? न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है कैसा? महत्तम। मतलब न्यूनतम कम होता है विषुवत रेखा पर, जो जी का मान होता है कम होता है, और जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। टेकोमीटर किसका है? घूमने की गति का मापन करते हैं, और जी का मान जो होता है 9.8 एम स्क्वायर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान कैसा होता है? कि पृथ्वी की सतह से ऊपर अगर जाएं या नीचे जाने पर तो जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? जी का मान घटता है। केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0 होता है। और ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। और जी का मान अगर विषुवत रेखा पर पूछा जाए तो न्यूनतम होता है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से आप लोग हमारे चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। इस समय NMMS की परीक्षा की डेट आ चुकी है, 10 नवंबर है, और अतुल महेश्वरी परीक्षा की भी डेट घोषित की जाने वाली है। तो आप लोग तैयारी को अपनी बेहतर बना के रखिए। और जो भी बच्चे, अगर एक हम कमेंट के माध्यम से जवाब देने के लिए एक प्रश्न देते हैं, अगर उस प्रश्न का कोई बच्चा सही जवाब देता है तो उसका नाम हम अगली वीडियो में लेते हैं। तो आप लोगों को, सभी लोगों को कमेंट करना है, देखना है कि कितने हमने जवाब सही दिया या नहीं दिया। तो उसका आप लोगों को अगली वीडियो में जवाब मिल जाएगा। और अगर कोई बच्चा हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ने के बाद अगर सफलता प्राप्त करता है किसी भी परीक्षा में, तो उसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से ट्रॉफी और मेडल भेजे जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो कितना गुना अधिक होता है? 81.5 गुना अधिक होता है। तो बात समझ आ गई कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना अधिक गुना होता है? तो 81.5 गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। कितना? 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न ये है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? तो उसका भार कितना हो जाएगा? 0 होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कितना होता है? तो 0 होता है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग जैसे एक बात बताइए कि जब भी आप मेला जाते हैं तो वहाँ पे झूलों को झूलते हैं, जब ऊपर की तरफ जाता है तो मान क्या 0 होता है? नहीं। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे शरीर में वजन है ही नहीं, मतलब कोई वजन की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो मान है वो कैसा महसूस होने लगता है? शून्य। क्योंकि ऊपर से आप नीचे की तरफ गिरते हुए महसूस करते हैं, तो इस कारण इसका भार कैसा होता है? शून्य होता है। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि दो गेंद जिनका भार अलग अलग है, दो गेंदें हैं जिनका भार अलग अलग है,
और एक चोटी से गिराई जाती हैं तो जमीन पर सबसे पहले कौन सी गेंद पहुंचेगी। अब जैसे कोई गेंद है 1 किलो की है और दूसरी गेंद 2 किलो की, अगर दोनों को एक साथ फेंका जाए, दोनों को एक साथ फेंका जाए तो बताइए कि कौन सी गेंद पहले आएगी। तो दोनों गेंदें क्या आ जाएंगी, एक समान स्थिति में आएंगी। दोनों गेंदें एक समान स्थिति में आएंगी। यही प्रश्न कह रहा है कि दो गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक चोटी से गिराई जाती हैं तो जमीन पर सबसे पहले कौन आएगा, तो दोनों एक साथ आएंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न ये है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है। क्या कारण है कि पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है। तो किस कारण नहीं गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है। कि पृथ्वी जैसे सतह है अगर उससे ऊपर की तरफ जाएं तो वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वायुमंडलीय दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल में क्या प्रभाव पड़ता है, तो कम हो जाता है। पीसा की ऐतिहासिक जो मीनार तिरछी है लेकिन गिरती नहीं है तो उसका कारण गुरुत्वाकर्षण है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है और तो उसका भार कैसा शून्य हो जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना होता है, तो 81.5 गुना होता है। पृथ्वी से सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कैसा होता है, तो घटता है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ये सभी प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्नों को नोट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है। बैरोमीटर जो है और उसका पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो क्या घटना घटने के चांस होते हैं, तो आंधी आने की संभावना होती है। अगर बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, जो भी उसमें मानक रखे गए हैं, अगर वो एकदम अचानक में नीचे आता है तो उसका कारण है कि आंधी आने की संभावना है। आंधी आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वो धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो उसमें क्या महसूस होगा, उससे क्या मौसम का पता लगाया जाता है। मौसम का किस प्रकार का पता लगाया जाता है, इसमें यह पता लगता है कि दिन साफ रहने की संभावना है। और अगर अचानक में एकदम नीचे गिरे तो क्या होगी, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की संभावना है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है। देखो, एकदम गिरना, धीरे धीरे ऊपर जाना, धीरे धीरे नीचे आना। तो जब धीरे धीरे नीचे अगर पाठ्यांक आता है बैरोमीटर का तो उसका कारण है, उसके क्या महसूस होता है, क्या पता चलता है कि वर्षा की संभावना है। क्या, वर्षा की संभावना। अगर एकदम नीचे गिरे, अचानक में तेजी से आए तो उसका मतलब है कि आंधी आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे ऊपर जाता है तो उसका मतलब है कि दिन साफ रहेगा। और अगर पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो उसका मतलब है कि वर्षा की संभावना है। तो इतने प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। दूध का जो घनत्व है वह किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे की गेंद गर्म करने पर इसका घनत्व, तांबे की अगर कोई गेंद है उसको गर्म करने पर उसके घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जब हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो वो पेन अगर आपकी जेब में रखा होता है तो उससे स्याही निकलने लगती है। तो इसका कारण क्या है कि ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब में हमने बताया कि कमी होती है। तो वहाँ पर किस चीज़ की कमी होती है, वायुदाब की कमी होने के कारण हवाई जहाज में बैठे यात्री के पेन से स्याही निकल आती है। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बनता है। प्रेशर कुकर से खाना जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है, तो क्वथनांक अधिक होता है। जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर होता है, उसमें क्या होता है, क्वथनांक अधिक होता है। मतलब गर्मी
बनाने की शक्ति उसमें ज़्यादा होती है, तो इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। अगर अगर अगला प्रश्न है आपसे पूछा जाए, प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं। वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं, तो किस कारण तैरते हैं बादल, तो घनत्व के कारण तैरते हैं। किस कारण बादल आसमान में तैरते हैं, वायुमंडल में तैरते हैं, तो घनत्व के कारण तैरते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 है, और प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है। कभी कभी देखा होगा कि चौराहा होते हैं तो वहाँ पे फुब्बारा टाइप का लगा होता है, उस पर गेंद को रखा जाता है, जो गेंद हमेशा उस पानी के भाव के कारण हमेशा उस पर नाचती रहती है। तो इसका क्या कारण होता है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। कहने का मतलब ये प्रश्न का है कि जो गेंद का दाब होता है वो पानी के दाब से कम हो जाता है, तो इसी कारण जो पानी का दाब होता है तो गेंद को ऊपर की तरफ उछालता रहता है। जैसे ही दाब पानी का कम होता है तो गेंद फिर नीचे आ जाती है, और पानी का दाब फिर बढ़ता है तो गेंद फिर ऊपर चली जाती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती रहती है, तो इसका मतलब है कि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, तो गेंद का जो दाब होता है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया रेल की पटरी के नीचे लकड़ी एवं कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां क्यों बनाई जाती हैं। देखा होगा कि जब रेल की पटरी होती है तो वहाँ पे देखे होंगे पटरियों पर पत्थर पड़े मिलते हैं, पत्थर पड़े होते हैं, साइडों में पत्थर पड़े होते हैं, और लकड़ी की लगी होती हैं, लाइन टाइप की होती हैं। तो उसको क्यों लगाए जाते हैं, तो इसका कारण है कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया जो दाब है वह कम हो, तो क्योंकि रेलगाड़ी स्पीड में आती है तो उसके द्वारा बहुत ज़्यादा दाब लगाया जाता है। लेकिन ये जो कंक्रीट और जो लकड़ी लगी होती है इससे क्या हो जाता है कि रेलगाड़ी का जो दाब होता है वह कम हो जाता है। तो बात समझ आ गई। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कैसा होता है कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है उड़ाने से पहले, हवाई जहाज उड़ाने से पहले दौड़ाया जाता है। देखा होगा कि जब भी हवाई जहाज अगर आसमान में उड़ाया जाता है तो उससे पहले 2 या 3 किलोमीटर उसे दौड़ाया जाता है। तो दौड़ाने का कारण क्या होता है, तो इसका कारण होता है कार्यकारी दबाव बढ़ाने के कारण, कार्यकारी दाब बढ़ाने के कारण हवाई जहाज को उड़ने से पहले उसे दौड़ाया जाता है। बात समझ आ गई कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। हाइड्रोजन अगर किसी गुब्बारे में भरी जाए और उसे आसमान में छोड़ा जाए, थोड़ा ऊपर जाएगा और तुरंत फट जाएगा, तो इसका कारण क्या होता है, वायु दाब घट जाता है। वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके कारण जो गुब्बारा है वह फट जाता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, बर्फ का घनत्व कितना होता है। तो बर्फ का जो घनत्व होता है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर होता है। तो कितना होता है, 0.9 ग्राम सेंटीमीटर बर्फ का घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, तो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य होता है। तो बात समझ आ गई, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार कितना होता है, तो शून्य होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया जब बर्फ पानी में तैरता है तो उतना उसका कितना प्रतिशत भाग ऊपर दिखाई देता है। तो कितना प्रतिशत भाग उसका ऊपर दिखाई देता है, तो 1/10% भाग ऊपर दिखाई देता है, बाकी 9%, जैसे कहने का मतलब है कि एक हिस्सा जो है वो ऊपर दिखाई देता है, 9 हिस्सा जो होता है वो नीचे डूब जाता है। तो जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो 1/10 भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है। तो कैसी होती है, अवतल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है, तो अवतल होती है। बात समझ आ गई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है कि पारा की ऊपरी सतह कैसी होती है। पारा की ऊपरी सतह कैसी उत्तल होती है, और कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है, अवतल होती है। बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण गोल होती हैं बूंदें वर्षा की, पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है जल में तैरना
जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। कैसे आप लोग जवाब देंगे? तो आप लोगों को जो आंसर देना है कमेंट के माध्यम से देना है। अब आप लोग एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न आप लोगों ने पढ़े हैं एक बार उनको फिर से दोहरा लेते हैं, और इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर पहला जैसे था कि टेकोमीटर में क्या मापा जाता है? तो क्या घूमने की गति को मापा जाता है। जी का मान होता है, तो जी का मान 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी का मान विषुवत रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है, कम होता है। और जी का मान ध्रुवों पर कैसा होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाने पर जी का मान कैसा होता है? तो घट जाता है। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता है, और नीचे आते हैं तब भी जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है? तो 81.5 गुना अधिक होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा हो जाता है? शून्य हो जाता है। बात समझाए, कैसा हो जाता है उसका भार? तो शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो गेंद जिनका भार अलग अलग है, अगर उन्हें एक ऊंची चोटी से गिराया जाए तो उनकी कौन सी वस्तु पहले आएगी? जो ज़्यादा भार वाली होगी वो आएगी, या कम भार वाली? तो दोनों एक साथ आएंगी। क्वेश्चन नंबर ये है 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी नहीं पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, तो इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण नहीं गिरती है। क्वेश्चन नंबर 12 था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या वायुमंडलीय दाब में कैसी हो जाती है? कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना रहती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो मौसम की वर्षा की संभावना है। और दूध का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर के द्वारा नापा जाता है। तावे की गेंद गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होता है? तो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 था कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो इसका मतलब है कि वायु दाब की कमी होती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्वथनांक अधिक होता है, इस कारण खाना जल्दी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं? वायुमंडल में किस कारण बादल तैरते हैं? क्योंकि उनका बादलों का घनत्व कैसा होता है? कम होता है, इसी कारण बादल तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 था कि चौराहे पर पानी के फुब्बारे में गेंद नाचती है, तो उसका कारण क्या होता है? तो पानी का वेग अधिक होता है और गेंद का दाब कम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि रेल की पटरी के नीचे लकड़ियाँ और कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, तो उसका क्या होता है? रेलगाड़ी का दाब कम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 24 है साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो साबुन बुलबुले के अंदर दाब होता है तो वो किससे अधिक होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि उड़ाने से पहले हवाई जहाज दौड़ाया क्यों जाता है? तो उड़ाने से पहले हवाई जहाज दौड़ाया क्यों जाता है? तो कार्यकारी दबाव बढ़ाने के कारण, कार्यकारी दबाव जो होता है उसको बढ़ाने के कारण उसे दौड़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा 26 हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा थोड़े ऊंचे जाने पर फट क्यों जाता है? तो इसका मतलब है कि वायु दाब घट जाता है। तो ऊंचाई पे जाने पर वायु दाब कैसा हो जाता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9 ग्राम सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? तो क्या होता है? शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जब बर्फ पानी में तैरता है तो कितना प्रतिशत भाग उसका दिखाई देता है? तो 1% भाग उसका 1/10% भाग उसका दिखाई देता है। क्वेश्चन 30 था कि कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है? तो अवतल होती है। कोशिका नली में जल की ऊपरी सतह कैसी होती है? अवतल होती है। पानी की ऊपरी सतह कैसी होती है? उत्तल नहीं, पारा की ऊपरी सतह कैसी होती है? उत्तल होती है। क्वेश्चन नंबर 32 था कि वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? जल में तैरना न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। अब हम एक बार उन बच्चों के नाम लेना चाहते हैं जिन बच्चों ने कमेंट किए थे और इससे पहले वाली वीडियो में
जवाब दिया था आप लोगों ने, तो उन बच्चों के नाम है, एक निरंशिका, सूरज, अनमोल। जैसे निरंशिका, सूरज, अनमोल, इन बच्चों ने इससे पहले जो हमने वीडियो में कमेंट के माध्यम से जवाब देने के लिए प्रश्न दिया था, उस प्रश्न का सही जवाब देने वाले ये छात्र छात्राएं हैं, निरंशिका, सूरज, अनमोल। इसी तरीके से आप लोग सभी प्रश्नों का जवाब देते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।